हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची 2.0 पर। जैसे कि हम लोग सवाल पढ़ रहे थे मैथ्स के, ठीक है नहीं। अब उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, आगे प्रश्न देखेंगे जहां तक पढ़ लिए थे। अभी तक हम लोगों ने अपरमेय संख्या सेट करना सीख रहे थे 12वीं किताब के। हमने सारे अपरमेय संख्या सेट करना आपको जो प्रश्न में दिए थे, अध्याय में दिए थे, सब करा दिए, ठीक है। अब आगे हम लोग अन्य सवाल देखेंगे जो दिए उसमें दिए गए हैं, उन पे चर्चा करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये प्रश्न दिया गया है, क्या दिया गया है, एक 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े कमरे की छत पर लगने वाले वर्गाकार टाइल की संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल क्या कह रहा है, प्रश्न हमारा ये कह रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखिए क्या कहता है। प्रश्न ये कह रहा है कि एक 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे, मतलब दो अलग यूनिट, 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर, मतलब 15 मीटर प्लस 17 सेंटीमीटर टोटल लंबाई। और क्या कह रहा है, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ाई कमरे की, मतलब 9 मीटर प्लस 2 सेंटीमीटर। क्या तुम्हारे कमरे की चौड़ाई दे रखा है, कह रहा है छत पर लगने वाली वर्गाकार टाइल्स की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमको, छत पर लगने वाले वर्गाकार टाइल्स की संख्या निकालना, मतलब हमको ये बताना है कितनी संख्या में क्या हो गया आपके टाइल्स वहां पर ये प्रयोग हो गए। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न दिया रहे, पहला काम हमारा क्या रहेगा, सबसे हमारा काम है कि हम दिए गए इसको क्या करें, एक यूनिट में करते। क्या कर ले, जो दिया गया है अलग अलग यूनिट दे रखा, कितना 15 मीटर प्लस 17 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले कर लेते हैं एक यूनिट में। कितना लिखा देखो, लंबाई हमारे दे रखा है 15 मीटर और प्लस 17 सेंटीमीटर ये दे रखा है। अगर हम क्या करते हैं, 15 मीटर को हम चेंज कर लेते हैं किसमें, सेंटीमीटर में। कितना हो जाएगा, क्या जाएगा, अगर हम 15 मीटर से चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, तो क्या कर देंगे इसमें हम 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर था, 100 कर देंगे, कितना जाएगा 1500 और प्लस 17 अर्थात 1517 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, क्या जाएगा, लंबाई कितनी जाएगी हमारी 1517 सेंटीमीटर। इसी पर अपना चौड़ाई देख लेंगे। चौड़ाई भी अलग दे रखी है, किसमें दे रखी है 9 मीटर प्लस 2 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है, किया जाए तो क्या रखा है 9 मीटर प्लस 2 सेंटीमीटर है। क्या क्या रखा है, 9 मीटर प्लस कितना बेटा 2 सेंटीमीटर है। हम लोग भी यहाँ क्या करेंगे, इसको भी चेंज कर लेंगे। किसमें चेंज कर लेंगे, इसको भी हम चेंज कर लेंगे सेंटीमीटर में। 9 मीटर को मतलब 1 मीटर में क्या सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो 9 मीटर में कितना हो जाएगा 9 × 100 अर्थात 900 और प्लस कितना है 2 सेंटीमीटर, 2 जोड़ देंगे, कितना आएगा क्या जाए, तो ये हो जाएगा आपका 902 सेंटीमीटर। ये निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ क्या लगेगा, क्या तो लंबाई निकाल रहे हो, चौड़ाई निकाल रहे हो। अगर हम बात करें, कुछ ध्यान से मेरी बात है, अगर हम बात करें कि देखो सबसे बड़ी बात क्या है, सवाल प्रश्न कह रहा है वर्गाकार टाइल्स। क्या कह रहा है, वर्गाकार टाइल्स, मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या रहेगी टाइल्स की हमारी, दोनों सेम। क्या रहेगी, लंबाई और चौड़ाई क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये नहीं तो वर्ग क्या कहता है, मतलब ऐसा चतुर्भुज के क्या रहे, प्रत्येक भुजा बराबर हो और क्या हो, एक कोण का 90 अंश हो, क्या हो, n का कोण देता हो 90 अंश, क्या होता है वर्ग होता है। तो वर्ग के शर्तानुसार में क्या है, उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, बराबर होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई से हम मासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मासा, अर्थात इससे ज्ञात कर लेंगे। लंबाई चौड़ाई अगर हम इससे ज्ञात कर लेते हैं, इसका मतलब ये हो जाता है कि हमको वो पॉइंट मिल जाएगा बेटा, जिससे क्या होगा, जिससे वर्गाकार टाइल्स क्या रहेगी, लंबाई और चौड़ाई बराबर हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। मासा चाहे गुणनखंड से निकालिए चाहे भाग से निकालिए, उससे कोई लेना देना नहीं रहता, ठीक है नहीं। बस आपको क्या निकालना है कि वर्गाकार टाइल्स की जो लंबाई जो भुजा होगी वो कितनी होगी, कैसे निकलेगी, इन दोनों के मासा से निकलेगी। हम क्या निकाल लेंगे, दोनों का मासा फाइंड कर लेंगे, भाग से कर लेते हैं, ठीक है। कितना जाएगा 1517, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, कितना जाएगा, 902 हो जाएगा, कितना जाएगा 7 से 2 गया 5, 1 से गया 1, 15 से 9 गया 6, कितना जाएगा 615। फिर भाग कर देंगे कितने 902 को। अभी तक हमने एक भी सवाल मासा का भाग से नहीं लगाया, किससे लगाया था, सब गुणनखंड से। इसीलिए हम सवाल सोच रहे थे कि आप लोगों को भाग से करवा दें। कितना जाएगा, एक बार जाएगा, कितना जाएगा 615 आ जाएगा। अब घटाएं, कितना जाएगा 12 से 5 गया 7, यहाँ कितना हो जाएगा, हाथ से लेंगे 9 हो जाएगा, 9 से 1 गया 8 हो जाएगा, यहाँ कितना जाएगा 8 से 6 गया तो 287 आ जाएगा।
अब इसे किसे भाग कर देंगे हम लोग 615 भाग कर देंगे, इसे भाग कर देंगे क्या तो अपन इसमें, अब इसमें भाग कर देंगे 615 में, ये देखिए इसे भाग कर देंगे 615 में, कितनी बार आगे देखो बोल के जाए तो 2 बार उसमें नहीं तो 2 टाइम आगे से होता है कि नहीं, पर 87 टाइम भी बहुत ज़्यादा है, कितने बार जाएंगे सिंपली 2 बार पूरा कर लीजिए, 2 7 14 2 8 16 17 और 2 2 4 1 5 कितना जाएगा 1 5 4 क्या 1 कितना बचा है बोल के जाते हैं, यहाँ पर बोल के जाए बच्चा अब 11 हो जाएगा, 11 7 क्या तो 4 कितना जाएगा 41, अब आगे 0 जाएगा, कितना लिखा हमारा 287, कितना लिखा हमारा बोल के जाता हूँ 287, अब एक तरह से गुणा करेंगे कितना जाएगा 7 बार जाएगा, कितना बार जाएगा 7 7 करना 7 और 7 सौ के 28 कितना जाएगा बोल के जाए तो 287 आ जाएगा। तो जो यही वाला पद होता है जो कितना है हमारा 41, मतलब जो अंतिम हमारा क्या होता है भाजक होता है वही क्या होता है इससे होता है, जो अंतिम भाजक होता है बेटा वही क्या होता है हमारा इससे, अंतिम भाजक हमारा कितना बोल के जाए यहाँ पर अंतिम भाजक हमारा होता है यहाँ पे 41, मतलब लंबाई और चौड़ाई, मतलब क्या बात कर रहे हैं हम बात करें किसकी, अगर हम बात करते हैं लंबाई और चौड़ाई से बात करते हैं, लंबाई और चौड़ाई का जो मासा हमारा है किसका मासा होता है बोल के जाए तो लंबाई व चौड़ाई का जो मासा आ रहा है कितना आ रहा है का स्टेप जो आ रहा है कितना आ रहा है बोल के जाए तो लंबाई और चौड़ाई में स्टेप आ रहा है वो हमारा आया है 41, कितना बेटा आया बोल के जाए तो 41, अर्थात 41 क्या होगा 41 जो हमारा है बेटा ये हमारा होगा वर्गाकार टाइल्स की एक भुजा, क्या होगा ये वर्गाकार टाइल्स की एक भुजा होगी, अर्थात वर्गाकार टाइल्स भुजा कितनी होगी, वर्गाकार जो टाइल्स हमारा है इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, तो वर्गाकार टाइल्स की भुजा जो है वो हमारी हो जाएगी 41 सेंटीमीटर, कितनी हो जाएगी बोलते हैं तो वो हो जाएगी 41 सेंटीमीटर। अब देखा जाए तो वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल कितना जाएगा, क्या देखेंगे वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल, क्या देखेंगे वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल, क्या निकाल लेंगे वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल हो जाएगा 41 गुणे 41, ये झूठा है हमको सब सिंपली पता है क्या क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का भुजा गुणे भुजा, गुणा कर लेंगे कितना रहेगा 41 से करना 41 के खास से 4 और 41 को कितना होता है 164 और 164 का जोड़ देंगे 4 कितना रहेगा सिंपली 168 कितना रहेगा 1681, कितना उठा जाएगा जोड़ के जाए तो 1681, ये क्या रहेगा आपका वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखो हमें वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल मालूम मिल गया कि इतनी टाइल्स क्या होगी स्थान लेगी, पर हमें अब क्या निकालना होगा, अब हमें निकालना होगा छत का क्षेत्रफल, क्या निकालना है छत का क्षेत्रफल, तभी तो हम क्या उतार पाएंगे कितना उसमें टाइल्स लगेंगे, क्या निकालेंगे हम लोग छत का क्षेत्रफल, क्या निकालेंगे छत का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल कितना जाएगा बोल के जाए तो छत का क्षेत्रफल के लिए हम छत की भुजा ले लेंगे, कितनी भुजा देते हैं 15 17, अब क्या हो जाएगा 902, यही तो होता है क्षेत्रफल, ये किसमें रहेगा देखो के रखो, ये आपका रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये किसमें रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम यहाँ बात करते हैं क्या बोलते हैं तो अब हम लोग यहाँ बात करते हैं संख्या की, किसकी बात करते हैं संख्या की, कितनी टाइल्स लगेंगी, टाइल्स की संख्या की बात करें क्या लिखेंगे जो बड़ा है, क्या हम किस पे लगा रहे हैं छत पे, क्या लिखेंगे छत का क्षेत्रफल बटे किसका रहेगा बटे एक टाइल्स का क्षेत्रफल, बटे क्या हो जाएगा एक टाइल्स का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक टाइल्स का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब गौर किया जाए क्या कि छत का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, छत का क्षेत्रफल हमारा है 15 17 गुणे 902, कितना रहेगा 15 17 गुणे 902, और टाइल्स कितना है बोल के जाएगा टाइल्स पर हमारा आया है 41 गुणे 41 या 1681 कर लो। अब हम क्या करेंगे इसको काट देंगे, काटे कितने वाले हो जाता है, अगर यहाँ बात करते हैं कितने वाला आता है देखो यहाँ भी काटते हैं तो 41 के पहाड़ा से तो पढ़ के काटना ही पड़ेगा, सब कटेगा नहीं कितने पढ़ते 10 पहाड़ा तो कितनी बार आएगा, अगर हम काटते हैं यहाँ पर पहले वाले तो 41 के यह कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, 41 में कितना होता है 82, कितना बचा बोल किया जाए तो 8, कितना जाएगा फिर से 42, 41 गुना 82, यहाँ भी काटना कितना होता है तो यहाँ पर देखो 41 3 बार है, ठीक है इस तरह से कितना होता है क्योंकि 4 बार हमने 41 पहाड़ पर कितना आया था 168 आया था ना 164 होता है 41 चौके 164 होता है, 3 बार पढ़ लेंगे कितना 41 क्या है 123,
कितना बच गया तो हटा लेंगे, कितना हो जाएगा 151 माइनस 123 कितना जाएगा उड़ के जाए तो 3 11 से 3 गया 8 और 4 से 2 गया 2 कितना जाएगा 28 7 में क्या लिख जाएगा 7 कितनी बात आ जाएगा 41 सत्य होता है हमारा कितना 287 होता है। अब क्या हो जाएगा अब हमको मिल जाएगा 37 गुणे 22 कितना मिल रहा है बेटा गुण के जाए तो 37 गुणे 22 है। अब क्या करें 37 गुणे 22 को गुणा कर लेंगे कितना हो जाएगा तो 22 सत्य होता है हमारा 154 के 4 आसान कितना आती है 15 और 22 टाइस कितना होता है 22 टाइम 66 और 66 15 तो गुण किया जाए तो 81 कितना होता है 15 81 कितना संख्या मिल जाएगी हमको टाइल्स की जो हमारी संख्या है बेटा कितनी आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी 814 कितनी संख्या हमारी आ जाएगी टाइल्स की 814। फिर से एक बार देखिए कैसे प्रश्न को हल करेंगे देखो जब भी ऐसा प्रश्न दे रहे एक बार फिर देखें कितना दिया देखो अगर प्रश्न हमारा क्या लिखा है देखेंगे एक बार फिर से गौर करेंगे लिखा है एक 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े कमरे की छत पर लगने वाली वर्गाकार टाइल्स की संख्या ज्ञात कीजिए। पहली बात तो क्या दे रखा है लंबाई को 2 यूनिट में दे रखा है मीटर सेंटीमीटर में एक में कर लेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है वर्गाकार टाइल्स का मतलब होता है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या रहेगी बराबर रहेगी। हम लोग क्या निकाले लंबाई और चौड़ाई का निकाल लिए मासा मतलब वो चीज हमको मिल गया तो दोनों क्या है कॉमन कितना कॉमन है 41 अर्थात वर्गाकार टाइल्स कितना रहेगी तो बात करते हैं हम वर्गाकार टाइल्स तो वर्गाकार टाइल्स हो जाएगी जो हमारी है वो हो जाएगी 41 सेंटीमीटर तो वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल कितना रहेगा 41 गुणे 41। अब हम क्या निकाल लें किस पे टाइल्स से करना छत पे क्या निकाल लें वहाँ पे छत का क्षेत्रफल निकाल लें कितना हो जाएगा 1517 गुणे 902 हो जाएगा। अब हम उसके बाद क्या करेंगे संख्या निकालने के लिए छत का क्षेत्रफल क्या करते एक टाइल्स का क्षेत्रफल कर दिए छत का क्षेत्रफल लिख दिए क्या लिख दिए नीचे लोग लिख दिए टाइल्स का क्षेत्रफल उससे हमें क्या मिल गया लगने वाली संख्या क्या मिल गई लगने वाली संख्या कितनी संख्या लगेगी हम लोग को फाइंड आउट करना। आप लोग को सवाल का आंसर नोट करना है अब आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न देखिए अगला क्लास क्या कहता है कि उन अधिकतम छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें 101 1001 पेन और 910 पेंसिल इस प्रकार वितरित किया जा सके कि प्रत्येक छात्र को मिलने वाली पेन व पेंसिल संख्या क्या रहे समान रहे। क्या कहता है पेन व पेंसिल संख्या क्या रहे हमारी समान रहे ठीक है ना कितना कहता है पेन व पेंसिल संख्या क्या रहे हमारी समान रहे किसमें 1001 व 910 में क्या रहे संख्या समान। देखो अधिकतम संख्या की बात कहाँ करते हैं अधिकतम संख्या जब भी बात होगी हमने क्या बताया सदैव निकालते हैं मासा क्या निकालते हैं एसटीएफ निकालते हैं क्या निकालेंगे एसटीएफ तो हम लोग क्या करेंगे 1001 का 910 का एसटीएफ निकाल लेंगे समान संख्या के लिए क्योंकि अधिकतम छात्रों संख्या जानना है अधिकतम क्या होता है मासा में आता है तो कहता है वह महत्तम संख्या मासा में कभी कही जाती है मासा में क्या रहता है बहुतम संख्या मासा में महत्तम संख्या महत्तम मतलब क्या हो गया अधिकतम हो गया हम लोग क्या निकालेंगे 1000 व 900 किसका 10 का 1000 पेंसिल है और क्या हमारे पास है 910 हमारे पास पेंसिल है क्या क्या हमारे पास 910 पेंसिल है। हम लोग क्या करेंगे दोनों को निकाल लेंगे मासा। अब मासा चाहे भाग विषय निकालो चाहे तो गुणनखंड विषय निकालो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप निकालना किससे चाहते हैं। जैसे कि हम लोग अगर हम लोग मासा निकालना चाहते हैं किससे भाग विषय से भाग विषय निकाल लेते हैं कितना जाएगा 910 भागे 1001 कितनी बार जाएगा सिंपली इसी बार जाएगा कितना हो जाएगा 901 कितना हो जाएगा 910 कितना लिखा है 910 हो जाएगा। आपने दिए 910 तो 1 से 0 गया 0 अब कितना जाएगा 10 से 1 गया 9 है कितना जाएगा एक से 0 गया तो 1 और 10 से 1 गया तो 9 कितना गया 9 से 9 गया 0 कितना रहेगा 91। अब हम लोग क्या करेंगे 91 से 910 को भाग करने कितनी बार जाएगा सिंपली सी बात है एक बार जाएगा कितना जाएगा 9 का 91 करना 91 कितना जाएगा कट जाएगा क्या करेगा 0 कितनी बार जाएगा 0 बार सिंपली कितना उत्तर आ जाएगा। हमने क्या बताया है भाग विधि में इससे क्या होता है जो अंतिम भाजक हमारा होता है वही क्या होता है इसलिए होता है तो बराबर संख्या में कितना मिल जाएगा जो इनका क्या आएगा जो दोनों का इसलिए पाएगा वही क्या होगा दोनों की बराबर संख्या कितने इसलिए पाएगा हमारा 91 तो 91 का होगा मतलब 91 अगर हम दोनों मिलाकर वितरित किया जाए क्या रहेगा सबको मिलने वाले छात्रों की संख्या सबके क्या रहेगी समान रहेगी ठीक है ना। इस प्रकार हम लोग क्या निकाल लेंगे
छात्रों को मिलने वाली पेन और पेंसिल की संख्या निकालें। ध्यान रखना, जब भी किसकी बात की जाए अधिकतम संख्या, तो वहाँ क्या